Hello students, welcome to Aryans Digital Content. So this is part 2 of your chapter 1. Part 1 में हमने पढ़ा था building 5 and 6 digit numbers, knowing place values in Indian and international place systems, comparing and ordering bigger numbers. तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ नंबर्स एंड रोमन न्यूमेरल्स. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्या होता है. राउंडिंग ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई भी डिजिट गिवन है तो आप या तो इस पूरे डिजिट को राउंड ऑफ में ले लो, यानी कि ये किस राउंड ऑफ नंबर के नियरेस्ट है. फॉर एग्जांपल दिस इज नियरेस्ट टू 500, तो 468 का राउंड ऑफ नंबर होगा 500. तो इस तरीके से किन्हीं भी नंबर्स की राउंडिंग ऑफ करना. अब राउंडिंग ऑफ हम अलग अलग नंबर्स का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर गिवन है 2 डिजिट्स का विच इज़ 28, तो आप इसकी राउंडिंग ऑफ सिर्फ 10 प्लेस तक ही कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि डिजिट्स ही 2 है. तो अब 28 का राउंड ऑफ करेंगे तो हम कैसे करेंगे. राउंड ऑफ के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये वाला नंबर जिसको हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या है. उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट देखते हैं जो बिल्कुल इसके नेबर में है. अब इसके नेबर में है 8. अब हम क्या करते हैं, इस 8 को कंपेयर करते हैं 5 से. राइट, 5 से कंपेयर करने का रीज़न क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि आप देख सकते हैं 28 है. 28 किसके नंबर के बीच में लाया करता है, 20 एंड 30 के बीच में. राइट, तो 5 से कंपेयर करने का मतलब ये है कि ये 20 के नियरेस्ट होगा या 30 के नियरेस्ट होगा. तो अब जब हम इसको 8 को 5 से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 8 हमारी ग्रेटर वैल्यू है 5 से. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमारा नंबर गिवन था 28, 8 को हमने कंपेयर किया 5 से, तो 8 हमारा ग्रेटर वैल्यू हो गया. तो अब क्या होगा, ये जो राउंडिंग ऑफ डिजिट है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर 3. और ये जो 8 है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 में. तो 28 जो है वो किसके नियरेस्ट है, 30 के. इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल देखिए. आपको एग्जाम्पल गिवन है 329. अब अगर इसको आपको कहा जाए कि 10th प्लेस के नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ करो, तो 10th प्लेस हम कैसे देखेंगे, 1s एंड 10s. तो हमारा 2 डिजिट का नंबर ही हमें चाहिए होगा, तो हम इसकी राउंड ऑफ कर देंगे. अब 10th प्लेस के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है, या 20 के नियरेस्ट है या 30 के नियरेस्ट है. तो ये तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 29 30 के ज़्यादा नियरेस्ट है रेदर देन 20. लेकिन अब अगर हमें ये कहा जाए कि हमें 329 को 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे, 100 के नियरेस्ट करना है. तो ये देखिए आपकी 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं तो 3 आपकी क्या हो जाएगी, राउंडिंग ऑफ डिजिट हो जाएगी. और इसकी नेबरिंग डिजिट क्या हो गई, 2. यानी कि हमें क्या देखना है कि हमारा 329 3 डिजिट्स का नंबर है, तो ये नियरेस्ट किसके होगा, 300 या 400 के. तो हमें पता लगाना है कि ये 300 के नियरेस्ट है या 400 के नियरेस्ट है. तो राउंड ऑफ डिजिट होगी हमारी 3, नेक्स्ट डिजिट होगी हमारी 2 नेबर इसकी, और इसको हमें कंपेयर करना है 5 से. तो अब हम इसे 5 से कंपेयर करते हैं तो फिर से देखिए कि 2 आपका लेस देन है 5 से. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो नंबर था वो ग्रेटर था 5 से, लेकिन 2 हमारा लेस देन है 5 से. तो क्या होगा कि जो आपकी राउंडिंग ऑफ डिजिट है वो एज इट इज़ रहेगी और इसके बाद की जो डिजिट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी. ओके, तो 329 जो है वो नियरेस्ट है 300 के. इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे चलिए, वहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है 9580
2 और ये आपको कहा गया है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 दिया गया है तो हमें क्या चाहिए, 10 के लिए तो हमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स चाहिए, ये 82 राइट। तो 82 में 8 मेरा क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ डिजिट, और ये 2 क्या हो गया, इसका नेबर जिसको मुझे कंपेयर करना है किससे, 5 से। अगेन जो 2 है वो मेरा लेस देन है 5 से, यानी कि ये जो 80 है मेरा, सॉरी 82 है, ये मेरी राउंडिंग ऑफ डिजिट एज इट इज़ रह जाएगी। 2 मेरा लेस देन 5 है तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में, और ये पहले वाली डिजिट एज इट इज़ की एज इट इज़ रह जाएंगी। तो आपका नया नंबर क्या बनेगा या राउंड ऑफ नंबर क्या बनेगा, 9580। और इसी का क्वेश्चन 1 का डी पार्ट है आपका 35,792 और इसे भी आपको नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है। तो अगेन आप देख सकते हैं नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ करना है तो हमें सिर्फ 2 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। अगेन 9 हमारा क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ डिजिट, और हमें इसका नेबर क्या हो गया 2, इसे कंपेयर किससे करेंगे, 5 से। अब आप देखिए हर जगह हम हर क्वेश्चन में नेबरिंग सॉरी क्लास, हर एक नेबरिंग डिजिट को 5 से ही कंपेयर कर रहे हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं 2 जो है वो मेरा लेस देन है 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली डिजिट आपकी एज इट इज़ रह जाएगी, 2 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, और इससे पहले वाली डिजिट हम ऐसे की ऐसे रख देंगे। तो 35,792 का नियरेस्ट 10 के राउंड ऑफ नंबर है 35,790। क्वेश्चन 2 देखिए इसी एक्सरसाइज का, ए पार्ट है आपका 37,160 और इसे आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 के। अब 100 के लिए आपको कितनी डिजिट्स चाहिए, 3, क्यों, क्योंकि 1s 10s और 100 थर्ड प्लेस पे होता है आपका राइट। तो आपको राउंड ऑफ करना है 160 को। तो अब आपका राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 1, इसका नेबरिंग डिजिट क्या हो जाएगा 6 को आप किससे कंपेयर करेंगे 5 से। तो 6 और 5 की कंपैरिजन में बड़ा डिजिट कौन सा है 6, दैट मीन्स इस 1 में आप ऐड कर देंगे 1, तो ये डिजिट क्या हो जाएगी आपकी 2 और ये दोनों डिजिट्स आपकी क्या हो जाएंगी 0 में कन्वर्ट, और ये वाले नंबर्स आपके एज इट इज़ रहेंगे। यानी कि 37,160 का 100 के नियरेस्ट राउंड ऑफ नंबर है 37,200। अगेन आप देखिए बी पार्ट इसी का आपका गिवन है 2,66,995। नियरेस्ट 100 के करना है। अगेन हमें 3 डिजिट्स की ही रिक्वायरमेंट होगी। 9, ये वाला 9 हमारा क्या हो गया राउंडिंग ऑफ डिजिट, और ये वाला 9 क्या हो गया हमारा नेबरिंग डिजिट। तो अब हम इस 9 का कंपैरिजन करेंगे 5 से, तो देख सकते हैं कि 5 जो है वो ग्रेटर है राइट। तो इसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10, लेकिन हम ये तो नहीं लिख सकते 2,66,000 एंड यहाँ पे भी हम 1000 लिख दें, ये तो नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो कैरी है ये इधर फॉरवर्ड कर देंगे, तो हमारी डिजिट क्या हो जाएगी 2,67,000, यानी कि 2,66,995 का नियरेस्ट 100 के राउंडिंग ऑफ नंबर है 2,67,000। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। उसका ए पार्ट है 29,868 और ये हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 के। तो 1000 के लिए हमें कितनी डिजिट्स की ज़रूरत होगी 4 डिजिट्स की। क्यों, क्योंकि 1s 10s और 100 और 1000 तक हमारी 4 डिजिट्स होती हैं। तो अगेन ये वाला 9 क्या हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ डिजिट, इसका नेबरिंग डिजिट क्या है 8, इसको कंपेयर करेंगे 5 से कंपेयर करेंगे तो 8 क्या है हमारा ग्रेटर है 5 से,
तो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड, अगेन ये क्या हो जाएगा 10, लेकिन हम इसको 10 तो नहीं लिख सकते यहाँ पे, तो अगेन ये वाली कैरी 2 के साथ ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 0 0 0 0, यानी कि 29,868 का नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ नंबर है 30,000। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए बी पार्ट क्या गिवन है आपका 5,67,218, 4 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। 4 डिजिट्स के बाद देखिए आपका राउंडिंग ऑफ डिजिट क्या हो गया 7 और इसका नेबरिंग डिजिट 2, तो क्या हम 2 को यहाँ पे 5 से कंपेयर करेंगे। 2 जो है वो मेरा लेस देन 5 है, दैट मीन्स ये वाली डिजिट मेरी एज इट इज़ ही रहेगी और बाकी की सारी डिजिट्स 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऑलराइट, तो 5,67,218 का नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ नंबर है 5,67,000। इसी तरीके से आप क्वेश्चन 4 एंड 5 करेंगे इस एक्सरसाइज का। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोमन न्यूमेरल्स। तो सबसे पहले देखिए कि आप 1 to 10 तक रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं, और हिंदू अरेबिक नंबर आपके होते हैं 1 2 3 4 5 जो आप इस तरीके से लिखते हैं, और ये सारे हैं आपके रोमन नंबर्स। तो इसके लिए भी आपकी एक टेबल होती है कि आप स्पेशल नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपके मोस्टली स्पेशल नंबर होते हैं 1 5 10 50 100 500 एंड फिर 1000 एंड सो ऑन, और इन्हीं की हेल्प से हम बाकी रोमन न्यूमेरल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि 1 का रोमन सिंबल ये है, 5 का रोमन सिंबल ये है, 10 का रोमन सिंबल ये है और 50 का रोमन सिंबल ये है। लेकिन हम हर एक रोमन न्यूमेरल को माइंड में लर्न तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना होता है टू फॉर्म अ रोमन नंबर, और किसी रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, इफ़ अ रोमन नंबर रिपीट्स इटसेल्फ इट्स वैल्यू इज एडेड दैट मैनी टाइम, यानी कि जितनी बार भी आपका कोई भी नंबर है वो खुद को रिपीट करेगा उसकी वैल्यू उतनी ही ऐड होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी आपका इसके साथ एक और रूल होता है कि आप सिर्फ 1 10 100 और 1000 को ही एडिशन में कर सकते हो, यानी कि आप 1 + 1 + 1 कर सकते हो, ये आपका 3 हो जाएगा। यानी कि आप किसी भी रोमन नंबर को 3 टाइम से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं, वो भी किसको 1 and 10 को या 100 को। लेकिन आप यहाँ पे काउंटिंग अभी 50 तक ही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है कि आप 1 और 10 को या 100 को सिर्फ 3 टाइम्स तक ही ऐड कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। दैट इज़ योर रूल नंबर 1 कि आप जितनी बार भी किसी रोमन न्यूमेरल को ऐड करेंगे उसकी वैल्यू उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आप एक रोमन न्यूमेरल को सिर्फ 3 टाइम्स तक ही ऐड कर सकते हैं। ओके, तो रूल नंबर 2 क्या है आपका, इफ ए रोमन न्यूमेरल ऑफ लोअर वैल्यू इज प्लेस्ड आफ्टर अनदर रोमन न्यूमेरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देयर वैल्यूज आर एडेड, यानी कि एक रोमन न्यूमेरल के बाद एक और छोटा रोमन न्यूमेरल रखा जाता है तो उन दोनों की वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि आपका रोमन न्यूमेरल 5 का साइन ये है, और जब आप इसके साथ 1 रखते हैं तो ये वैल्यूज़ ऐड होके आपको एक नंबर देती है 6। जैसे कि आप लिखते हैं 5 + 1, राइट, तो आप इसको लिख देते हैं 6। लेकिन आप रोमन न्यूमेरल में इसको कैसे लिखेंगे, 5 का रोमन न्यूमेरल क्या होगा, क्या है इसका साइन V, और 1 का क्या है I, तो आप V और I को जब ऐड करेंगे तो 6 को आप VI इस तरीके से लिखेंगे।
और इसको भी आप इस तरीके से एडिशन में 3 बार लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपने एक बार 6 बना दिया, एक बार 7 और एक बार 8। कैसे बनाया ये आपने कि 5 + 1 + 1 = 7, यानी कि v + i + i = v-i-i, यानी कि 7। ऑलराइट, और इसी तरीके से 8 बना है कि इसी में जब आप 1 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे आप +1 कर देंगे तो ये v-i-i-i 8 इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यानी कि आप दोनों ही केस में एडिशन किसी भी सिंगल डिजिट का 3 टाइम्स तक ही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 के लिए हम v + i + i + i + i नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 है आपका, इफ अ रोमन न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिफोर अनदर न्यूमेरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब अगर आप किसी रोमन न्यूमेरल के आगे एक और लोअर क्वांटिटी का रोमन नंबर लिखते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट मीन्स ये क्या होगा, 10 - 1 = 9। या आप इसको लिख सकते हैं कि अगर आपको करना है 20 - 1 तो ये क्या होगा आपका 19। लेकिन आपके लिए आपके पास 20 का कोई रोमन न्यूमेरल नहीं है, तो 20 किससे बनता है, 2 बार 10 ऐड करने से। तो ये क्या हो जाएगा x -1 के लिए क्या हो जाएगा i। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इस i को हम इन दोनों x से पहले लिखेंगे। तो 19 का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा ix। और ये आप सब्ट्रैक्शन सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी रोमन न्यूमेरल में से किसी दूसरे रोमन न्यूमेरल को सिर्फ एक बार ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका 4th रूल आता है, i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x ओनली। यानी कि जो आपका i या 1 है वो सिर्फ v और x में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी और नंबर में से नहीं। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, क्या था आपका कि जो i है ये v और x में से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो देखिए आपको जब 4 बनाना था तो आपने क्या किया है, v के आगे i की प्लेसिंग की है, और जब आपको 9 बनाना था तो आपने क्या किया है, x के आगे 1 की प्लेसिंग की है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब आप ग्रेटर वैल्यू के पहले 1 रखते हैं या लोअर वैल्यू रखते हैं तो वो सब्ट्रैक्शन में चली जाती है, और जब आप किसी भी नंबर के आगे यानी कि राइट हैंड साइड एक वैल्यू रखते हैं तो वो ऐड हो जाती है, राइट। और आप 1 को सिर्फ 4 और 10 में से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 का सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। क्या है, x x i x, राइट। और क्या कहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। तो अब देखिए सबसे पहले तो ये x है, ये किसका क्या है, इसका हिंदू अरेबिक साइन 10। अब ये देखिए अगर आपने रोमन नंबर्स लर्न किए हों तो ये बन रहा है आपका, राइट। तो ये क्या है 9, यानी कि एक बड़े रोमन नंबर के आगे एक छोटा रोमन नंबर रखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x क्या होता है 10 और ये 1 क्या है, i क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 9। और इन सबको ऐड कर दीजिए
तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10 20 + 9 29। एक और एग्जांपल देख लीजिए इसी तरीके से, आपका गिवन है सी पार्ट। सी पार्ट आपका क्या कहता है XVI, यानी कि x तो क्या है आपका 10, v क्या है आपका 5, और ये 1 जो है या i जो है वो 5 के बाद प्लेस हुआ है, यानी कि ये एडिशन में चला जाएगा। तो 10 + 5 15 + 1 = 16। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर F है, वो क्या है x 1 i, यानी कि ये x 10 के लिए, ये x 10 के लिए, ये 1, ये भी 1, इन सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 + 10 20, 20 and 1 21, 21 and 1 22, यानी कि ये आपका आंसर देगा 22। इसी का क्वेश्चन 2 के भी 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का एग्जाम्पल नंबर देखिए बी, क्या है 23, और क्या कहा गया आपको राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए हम पहले इन्हें एक्सपेंड करेंगे, ये 1s प्लेस पर है और ये 10s प्लेस पर, तो ये क्या हो जाएगा 20 + 3। लेकिन रोमन नंबर्स में आपके पास 20 का कोई रोमन नंबर नहीं है, तो ये किससे बनता है 10 + 10 + 3। तो 10 का रोमन साइन क्या होता है x, और 3 का रोमन साइन क्या होता है 3 × i। तो 23 का रोमन साइन क्या हो जाएगा x i। उसके बाद इसी का एक और पार्ट देख लेते हैं 37, आपका पार्ट है E 37। तो 37 आपका किससे बनता है 30 + 7 से, तो 30 क्या होगा 3 × 10, और 7 क्या होता है 5 + 1 + 1। अब हम इनके रोमन साइंस रख देंगे x + x + x + v + i। तो 37 का रोमन साइन क्या हो जाएगा 3 × x and vi। So that is it for your chapter number 1 का part 2। Practice hard. Thank you class.